गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बताया था। आज मैं आपको 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किसे कहते हैं, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का क्या सिद्धांत है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं तथा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्यविधि क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हमने देखा था कि पिस्टन के 4 बार ऊपर नीचे गति करने पर इंजन को 1 पावर स्ट्रोक मिल रही थी तथा बाकी 3 स्ट्रोक डेड स्ट्रोक या आइडल स्ट्रोक कहलाते थे। इसलिए आइडल स्ट्रोक को कम करने के लिए तथा पावर स्ट्रोक को बढ़ाने के लिए 2 स्ट्रोक इंजन की आवश्यकता पड़ी। सन 1880 में डुगर्ड क्लार्क ने इस इंजन का आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पर इस इंजन को हम क्लार्क साइकिल इंजन के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का सिद्धांत। इस इंजन में पिस्टन के 2 बार ऊपर नीचे गति करने पर इंजन को 1 पावर स्ट्रोक मिलती है, या ये कहें कि इस इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 360 डिग्री और कैमशाफ्ट के 180 डिग्री में इंजन को 1 पावर स्ट्रोक मिलती है, या ये कहें कि इस इंजन में क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में इंजन को 1 पावर स्ट्रोक मिलती है, या ये भी कह सकते हैं कि इस इंजन में जब पिस्टन प्रत्येक बार टीडीसी से वीडीसी की ओर गति करता है तो इंजन को 1 पावर स्ट्रोक मिलती है। अब देखते हैं इस इंजन में लगे हुए पार्ट्स। या तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दिखाया गया है। इसमें ये स्पार्क प्लग जिसका प्रयोग चार्ज को यूनाइट करने के लिए किया गया है। यहां पर एक कंबस्शन चैम्बर है, यहीं पर चार्ज जलता है। ये टीडीसी और ये बीडीसी, इसी के बीच में पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर गति करता है। यहां पर आप देख रहे हैं एग्जॉस्ट पोर्ट जहां से जली गैसें बाहर निकाल दी जाती हैं, और ये सक्शन पोर्ट, यहां से फ्रेश चार्ज यहां प्रवेश करता है, यानी इसको हम बोलते हैं क्रैंकेस। और ये कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है, यानी कनेक्ट रहती है, और ये क्रैंकशाफ्ट, और ये आप देख रहे हैं ट्रांसफर पोर्ट। इसका कार्य है जो चार्ज है उसको सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर करना, यानी क्रैंकेस से सिलेंडर तक पहुंचाना। अब देखते हैं वर्किंग, यानी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस प्रकार से कार्य करता है। इसमें जो पहला स्ट्रोक है उसको हम कहते हैं अपवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक का मतलब इसमें पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर, यानी बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता है। ये बीडीसी है और ये टीडीसी है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता है तो पिस्टन के थोड़ा सा ऊपर जाने पर ये सक्शन पोर्ट खुल जाती है और फ्रेश चार्ज इस क्रैंकेस में भर जाता है। पिस्टन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर पहुंचता है तो ये एग्जॉस्ट पोर्ट और जो ट्रांसफर पोर्ट है ये बंद हो जाती है। इनके बंद होने से जो सिलेंडर के अंदर चार्ज है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। उसी को हम कंप्रेशन स्ट्रोक भी कहते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, यानी टीडीसी से कुछ डिग्री पहले ही स्पार्क प्लग के द्वारा चार्ज को आग लगाई जाती है, और आग लगाने से अब जो है गैसें जलती ही, और जलने से क्या होता है, इधर देखिए नंबर 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक, इसमें पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है। जब गैसें एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं, तो पिस्टन के ऊपर दबाव डालती हैं और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है, जिसको हम एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक कहते हैं। पिस्टन के थोड़ा सा नीचे आने पर ये एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाती है, जिससे जली गैसों का दबाव पिस्टन के ऊपर से कम हो जाता है और ये जली गैसें बाहर निकाल दी जाती हैं। इसमें जो पिस्टन है उसके हेड के ऊपर स्लोप दिया गया है, यानी इस प्रकार के पिस्टन को हम डोम टाइप पिस्टन या डिफ्लेक्टेड हेड पिस्टन कहते हैं। ये स्लोप इसलिए दी गई है ताकि जो जली गैसें हैं इस स्लोप के कारण बाहर निकल जाएं। जब पिस्टन नीचे आ रहा होता है तो उसी समय एग्जॉस्ट पोर्ट के साथ साथ ये जो ट्रांसफर पोर्ट है ये भी खुल जाती है।
और जब पिस्टन नीचे आता है तो क्या है, क्रैंक केस में भरा हुआ जो चार्ज है वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने से क्या है, ये और जो हमारी ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसके वजन के वजह से भी उस पर फोर्स पड़ता है चार्ज पे, और ये चार्ज जो है यहां से ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू इस सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से इसमें जब जेली गैसें बाहर निकलती हैं तो उसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। इस प्रकार से यह जो 2 स्ट्रोक इंजन है इसमें ये जो साइकिल है यानी दोनों स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन, डाउनवर्ड स्ट्रोक में पावर तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरे होते हैं। इस प्रकार से यह इंजन कार्य करता है। अब 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि जब एग्जॉस्ट पोर्ट खुलती है उसी समय ट्रांसफर पोर्ट भी खुली रहती है, यानी फ्रेश चार्ज यहां से प्रवेश करता है और एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल सकता है, यानी निकलता भी है। तो इसलिए यहाँ पर एक गुंबद के आकार का बनाया गया है ताकि फ्रेश चार्ज जो है ऊपर सिलेंडर में जाए। सिलेंडर में जाने से क्या होता है, जो फ्रेश चार्ज है वो एग्जॉस्ट गैसों के ऊपर दबाव डालता है, यानी उनको हटाता है, जिससे जली गैसें बाहर निकलती हैं। इस क्रिया को हम स्क्वेनिंग कहते हैं। स्क्वेनिंग के दौरान कुछ फ्रेश चार्ज जो है वो भी एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाता है, जिसको हम पावर का लॉस कहते हैं। यानी 2 स्ट्रोक इंजन में कुछ पावर का लॉस हो जाता है क्योंकि फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है और आउटलेट पोर्ट से बाहर निकल जाता है। इसलिए 2 स्ट्रोक इंजन सेम साइज के 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के मुकाबले जो है डबल पावर स्ट्रोक होने के बावजूद भी दुगनी हॉर्स पावर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिनिंग के दौरान पावर का लॉस होता है और इसलिए ये इंजन जो है लगभग 20 से 40% इसमें पावर की नुकसान होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।